नमस्कार एंड रिसेंटली देखिए ये रिपोर्ट सामने आई है कि चाइना आज के समय बिल्ड कर रहा है एक ब्रिज पैंगोंग लेक पर ताकि इंडियन ऑपरेशंस को साउथ की साइड रोक पाए। नाउ ये मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफ़ी बार मिस इन्फॉर्मेशन अपने आप फैल जाती है। ये ब्रिज चाइना सिर्फ अपनी जो ज़मीन है, जो इनकी साइड की ज़मीन है, वहाँ पे बना रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई यहाँ पर नई जो टेरिटरी है कोई कब्जा ली है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, चाइना बिल्डिंग ब्रिज ओवर द पैंगोंग सो ऑन इट्स टेरिटरी। जो चाइना की टेरिटरी है वहाँ पे बना रहा है टू काउंटर पॉसिबल इंडियन आर्मी ऑपरेशंस। नाउ ये जो मूव है आप अगर देखो तो ये एक्चुअली ऑफेंसिव मूव कम डिफेंसिव मूव ज़रा है। समझेंगे यहाँ पर ये इशू क्या है, मगर पहले पैंगोंग लेक की जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है पैंगोंग लेक। पिछले 2 से लेकर 3 साल में आप अगर देखें तो ये पैंगोंग लेक बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। ना अभी के लिए इस लेक की स्थिति ये है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर आप कह सकते हैं चाइना को स्लाइड एडवांटेज है, जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर नीचे का पार्ट है वहां पर भारत को काफी बड़ा एडवांटेज है। अब चाइना यहाँ पर ये चाहता है कि जो सबसे नैरोवेस्ट पार्ट है ना इस लेक का, जो सबसे यहाँ पे आप कह लीजिए जहाँ पे सबसे कम आपको पानी मिलेगा, वहां पर ये लोग बना रहे हैं आज के समय एक ब्रिज जिससे बहुत ही जल्दी नॉर्थ से साउथ में पहुंच पाएंगे चाइनीज सोल्जर्स। और ये लोकेशन कौन सी है, जो नैरोवेस्ट पॉइंट माना जाता है पैंगोंग लेक का, तो ये है खुरनाक फोर्ट के करीब। ये एक बहुत ही पुराना किला सा है, आज के समय खंडर बन चुका है। इसके पास में आप अगर देखो तो पिछले 1 महीने से चाइना की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पर काफी बढ़ चुकी है। और अब ये क्लियर हो रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पर ये कह रही है कि चाइना इज एक्चुअली बिल्डिंग अ ब्रिज। ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ये जो ब्रिज है लाइन ऑफ कंट्रोल के भी काफी पीछे होगा। नाउ चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, जो सदर्न पार्ट है पैंगोंग लेक का उसको लेकर चाइना इतना नर्वस क्यों है, डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक प्रश्न। अगर हम बात करें लेक्स की तो दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? किस लेक को क्लासिफाई किया जाता है एज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? पैंगोंग लेक, कैस्पियन सी, विक्टोरिया लेक या फिर ग्रेट स्लेव लेक? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना अगर हम बात करें ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की तो चाइनीज आर्मी आज के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत तेज़ी से ये लोग ब्रिज बिल्ड कर देते हैं। इन्होंने काफ़ी वीडियोस भी अपलोड करी है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जो ब्रिज बिल्डिंग टेक्निक्स है ये इंप्रूव करी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से पीपल्स लिबरेशन आर्मी जल्दी जल्दी जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ब्रिज है ये बना देती है। और ये ब्रिज इतने ज़्यादा मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि टैंक्स भी आप इनके ऊपर से गुजार सकते हैं। मगर इंटरेस्टिंगली चाइना ऐसा ब्रिज यहाँ पर कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा। जो ये ब्रिज बनाएंगे काफ़ी मैं कहूँगा एक सिंपल, जिस तरीके से ऑर्थोडॉक्स टाइप का ब्रिज होता है वैसा ब्रिज होगा। और इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि अगर ये इस टाइप का ब्रिज बनाते हैं जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस वीडियो में, तो ऑब्वियसली चाइना को बहुत से यहाँ पर सोल्जर चाहिए होंगे, अपनी एक्टिविटी बढ़ानी होगी। और इससे ऑब्वियसली इंडिया भी अपने सोल्जर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो बहुत ही स्लोली आराम आराम से ये लोग ये जो पॉइंट है इसको प्रॉपरली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक ब्रिज से। और एक बार ये ब्रिज कनेक्ट हो गया तो चाइना को उम्मीद यहाँ पर यह है कि ब्लैक टॉप जो आज के समय भारत के अंडर है इसका जवाब चाइना प्रॉपरली दे पाएगा। ना यहाँ पर आप पूछेंगे ब्लैक टॉप क्या है, तो देखिए सारी जो कहानी है यहाँ पर जो भी चाइना कर रहा है इट रिवॉल्व्स अराउंड ब्लैक टॉप हिल। ब्लैक टॉप हिल आपको याद होगा 2020 में काफ़ी हद तक न्यूज़ में था। हुआ यहाँ पर क्या था कि जो नॉर्दर्न पार्ट है पैंगोंग लेक का वहाँ पर चाइना ने अपने सोल्जर्स थोड़े से आगे बढ़ा दिए थे। इसके रिस्पॉन्स में भारत ने एक के बाद एक जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हाइट्स है ना, हेलमेट हिल, ब्लैक टॉप, PT 5167, ये सारी कब्जा ली। ये कैलाश रेंज का पार्ट कहते हैं इसको। ये सारा इंडिया ने अपने अंडर ले लिया। यूजुअली क्या होता था कि इस एरिया में ना चाइना था ना इंडिया था, मगर जैसे ही पैंगोंग लेक के ऊपर हमने देखा नॉर्दर्न साइड में चाइना ने थोड़ा सा एडवांस किया, हमने सदर्न साइड में इनको दे दिया बहुत बड़ा शॉक। अब चाइना का सबसे बड़ा फियर ये है कि सदर्न साइड में इंडिया इतना ज़रा स्ट्रांग हो चुका है कि बहुत ही जल्द जो ये स्पैंगुर लेक के आसपास का एरिया है ये इंडिया कैप्चर ना कर ले। ये इनके सामने एक जेन्युइन थ्रेट है। चाहे चाइना मिलिटरीली जितना ही पावरफुल हो, ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पर लिमिटेशन रहती है। तो इसलिए चाइना ये कोशिश कर रहा है कि अगर इनके पास यहाँ पर एक ब्रिज हो ना, तो कल को अगर मान लीजिए इंडिया तेजी से यहाँ पर एडवांस करता है तो ये एटलीस्ट जल्दी से अपने सोल्जर्स भेजकर यहाँ से और यहाँ से, उस सिनेरियो में तो ऑब्वियसली ये लोग यही करेंगे कि नॉर्थ से और साउथ में जो ऑलरेडी इनके डिप्लॉयड सोल्जर हैं दोनों ही लगा देंगे ताकि ये लेक के आसपास का जो एरिया है ये बच जाए। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ब्लैक टॉप को लेकर चाइना इतना नर्वस हो गया था 2020 के आसपास के एक बार को इन्होंने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर आप देख पाओगे ये आर्टिकल है सितंबर 2020 का। इंडिया चाइना एक्सचेंज
फर्स्ट गन शॉट्स इन 45 ईयर्स। आपको पता होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में कि गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। गलवान वैली में भी आप अगर देखो तो इवन दो बहुत वायलेंस हुआ, दोनों साइड्स ने गोलियां नहीं चलाई। जो अनऑर्थोडॉक्स वेपन्स हैं वो यूज किए मगर गोलियां नहीं चली थी। मगर जैसे ही इंडिया ने ब्लैक टॉप कैप्चर कर लिया, चाइना ने यहाँ पर चलानी स्टार्ट कर दी हवा में गोलियां। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, ये कहा कि एक बार आप अगर स्टार्ट कर देंगे तो हम भी फिर गोलियां चलाएंगे और उससे जो प्रॉब्लम है वो और जरा बढ़ जाएगी। इवेंचुअली चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंटरवेंशन किया और चाइनीज मिलिट्री को यहाँ पर फिर से रिमाइंड करवाया कि गोलियां आपको बिल्कुल भी नहीं चलानी। मगर चाइना की फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर यह है कि पहली बात तो ब्लैक टॉप हाथ से निकल गया, उसके अलावा इंडिया ने जिन सोल्जर्स को यहां पर यूज किया वो तिब्बतियंस ही थे। जब 1959 में दलाई लामा भारत में आए थे अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ, तब उनके साथ कई हजारों तिब्बतियंस भी आए थे। तो उन तिब्बतियंस के जो सक्सेसर्स हैं, जो आज के समय जो यंग पॉपुलेशन है वहां पर, उनमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन कर ली इंडियन मिलिट्री। और जो इनकी आउटफिट है जहां पे आपको तिब्बतियन और गुरखा दोनों मिलेंगे, इनको नाम दिया है इंडिया ने एस्टैब्लिशमेंट 22। तो एस्टैब्लिशमेंट 22 ने जल्दी से यहाँ पर काम किया और तिब्बतियन सोल्जर्स ने ब्लैक टॉप हिल इंडिया को दिलवा दिया। अब इस सब के अलावा पैंगोंग लेक के आसपास इंडिया ने अब एक काम ये भी किया है, बहुत ज्यादा अच्छी सड़कें बना दी हैं ताकि जल्दी से कल को अगर मान लो बहुत ही हैवी स्केल पर डिप्लॉयमेंट करनी पड़े तो इंडिया बड़े स्केल पर डिप्लॉयमेंट कर दे। तो रिसेंटली आपको बताऊंगा कि हमने काफी सड़कें बना दी और यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो है फ्रॉम द इंडियन साइड, ये भारतीय सड़क है, ये आपके सामने पैंगोंग लेक है। एक टाइम पर ऐसी सड़क नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे जो रास्ता था पैंगोंग लेक का बहुत ही मुश्किल था, उबड़ खाबड़ रास्ता था। मगर आज के समय जल्दी से फ्रॉम लेह टू पैंगोंग बहुत ही जल्दी हमारे सोल्जर्स पहुंच सकते हैं। कनेक्टिविटी इंडिया ने काफी इंप्रूव कर दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये सड़कें रिसेंटली ही बनी है और अभी जो दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ये भी एक्चुअली लेह को कनेक्ट करती है विद पैंगोंग। तो इंडिया ने सिंस अपनी जो कनेक्टिविटी है पैंगोंग लेक से ये बहुत इंप्रूव कर दी है। ये देखते हुए भी चाइना ने यहाँ पर ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि इस मूव से साफ दिखता है कि पैंगोंग लेक के साउथ में चाइना काफी हद तक प्रेशर में है और अब ये लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इनके हाथ से और जमीन ना चली जाए। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सी लेक कही जाती है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। तो देखिए सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी। चाहे कैस्पियन सी के नाम में लेक आपको ना दिखे मगर कैस्पियन सी को क्लासिफाई किया जाता है एज ए लेक। यहाँ पर आप देख पाओगे कैस्पियन सी ये है और बिल्कुल आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। इट इज क्लासिफाइड एज ए लेक और ये एक्चुअली दुनिया की सबसे बड़ी लेक है बाय साइज। आप ये कहेंगे एक और भी तो थी रशिया की लेक बाइकाल, देखिए वो अलग कैटेगरी में आती है, वो है दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। यहाँ पे आप देखोगे क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। तो लेक बाइकाल भी अपने आप में काफी बड़ी है बट इट इज क्वाइट ह्यूज फॉर डिफरेंट रीजन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की 22% सेल का। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूपीएससी कॉम्बो पैकेज जो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइसेस में आपको मिलेगा। आज रात 12 बजे ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं नाउ इज द ग्रेट टाइम टू बाय दिस कोर्स, क्योंकि ये ईयर स्टार्ट सेल है, इट वोंट रियली कम बैक अगेन। और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल है, आप चाहते हैं कि आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना है 2024 में 2025 में, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर यहाँ पे लिखा है ना कि पर मंथ आपको देने होंगे 2903 रुपीज़। इसमें आपको मिलेगा हैवी डिस्काउंट। अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10 द प्राइसेस विल फॉल 22% और सिर्फ 2264 रुपीज पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।